हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे CITS का 2020 की काउंसलिंग जो होने जा रही है उसका क्या प्रोसेस है और जो इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट को जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में जानूंगा कि जो जर्नल है SC ST या जो कास्ट वाइज जो सीटेट्स हैं उसके जो नंबर्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए, उसके कितने से अधिक नंबर वाले बच्चे जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगली बात हम जानेंगे कि काउंसलिंग के लिए जो फीस जो पे होगी वो किस तरह से होगी और कितनी फीस पे होगी। और उसके बाद हम जानेंगे जो काउंसलिंग की मेन जो बात है, जो काउंसलिंग की डेटें हैं जो है, जो फर्स्ट राउंड जो आपके 4 राउंडों में जो काउंसलिंग होगी उन चारों राउंड की क्यों मैं डेटें पूरी डिटेल करके आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल इस वीडियो को पूरी देखें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है CITS काउंसलिंग जो आपको बताना है। इसके लिए 35 ट्रेड्स के लिए जो प्रोसेस की जा रही है इसके इस पूरे PDF से सबसे पहले मैं बताऊंगा। जो है सबसे पहले जो जर्नल के लिए 33 मार्क्स जो होने वाले हैं, जो आपने इंटेक्स एग्ज़ाम जो दिए हैं उसमें से आपके जर्नल के आगे आपके 33 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स है तभी आप जो अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। और OBC वालों के लिए OBC जो जर्नल होती है OBC और जो IRDP OBC होते हैं उसको 29 मार्क्स रखे गए हैं, कम से कम 29 मार्क्स जो होना अनिवार्य हैं। और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसको जो है कम से कम 20 मार्क्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए जो है, मीन्स कि जो आपने इंटेक्स एग्ज़ाम दिया है उसमें जो है 20 मार्क्स कम से कम आने चाहिए तभी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है काउंसलिंग फ़ीस। जो काउंसलिंग फ़ीस जो है 1000 जो आपको पे करनी पड़ेगी जब आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग होगी, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगी। एक बार जब आप पे कर दोगे तो उसके बाद जो आप रिफ़ंड नहीं कर सकते उसको। अगर आप पहली काउंसलिंग के लिए जैसे आपके मिस कर देते हैं पहली काउंसलिंग और 1000 रुपये आप नहीं करते, तो जब सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप 1000 पे करके आप जो उस राउंड में आप भाग ले सकते हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ जो आपकी काउंसलिंग जो होगी जो 4 फेज़ों में होगी, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और मोप अप राउंड जो ओपन काउंसलिंग जिसको कहा जाता है वो फोर्थ फेज़ में होगी। इसकी डेटें भी हम आगे जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो इन चेक मीन्स की कैंडिडेट को जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो देखते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन एंड सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आपको जो लॉगिन आईडी आपकी बनी है उसमें जाके आपको लॉगिन करना है। मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट, कम से कम आपने 4 जो है इंस्टीट्यूट जो NSTI या ITOT जो आपने चुननी है। उसके बाद जो आता है इन द इंस्टीट्यूट चॉइस ऑफ लेस देन 5 देन चॉइस एंड मीन्स की कम से कम आपको 4 जो चूज़ कर सकते हो, इससे आप अधिक आप नहीं कर सकते हैं। 2 डे टाइम विल बी गिवन ऑफ सिलेक्टेड एंड जैसे आपकी काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाता है तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी जो आपके नियरेस्ट मीन्स की जो आपके नज़दीकी NSTI जो कि आपकी CITS कॉलेज है वहाँ पे आपको उसको अपनी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आएगा मीन्स की काउंसलिंग लिस्ट में आएगा तभी आप जाके जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एंड द एंड डे सिलेक्ट चॉइस ऑफ रिजर्व मीन्स कि अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता है तो आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको दोबारा से फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। या आपका पेमेंट ऑफ फीस के लिए जैसे कि आप पहले ऑनलाइन थ्रू जो कैन ऑनलाइन पे होगी। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जो फीस पे कर दिया है तो आप चारों राउंड जो वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चारों राउंड में आपको अलग अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। तो फर्स्ट राउंड चलो अब सीधे हम डायरेक्ट जो है इसकी मीन्स की डॉक्यूमेंट जो लेके जाने वो बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट जो आपने जो है पोर्टल पे जो अकेडमिक सर्टिफिकेट जो है 8th 10th और +2 का लेके जाना है, मार्कशीट जो ITI की डिग्री डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट कंप्लीट जो किया है उसकी स्टेटमेंट लेके जानी है आपको। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, EWCS सर्टिफिकेट, PW एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले जाके जा सकते हो। तो उसके बाद होता है डायरेक्ट मैं डेट पे आता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपकी काउंसलिंग के लिए जो आपको जो पेमेंट जो मीन्स की इंस्टीट्यूट जो सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी वो 60 और 70 दिसंबर को होगी, वेडनेसडे और थर्सडे को, बुधवार और वीरवार को जो होगी। इसमें जो आप 5 जो इंस्टीट्यूट जो वो चुनेंगे और काउंसलिंग फीस जो 1000 जो आपको पे करनी है वो आप पे करोगे। उसके बाद जो 18 दिसंबर को इसका फाइनल फर्स्ट काउंसलिंग जो निकल जाएगी, मीन्स कि जो जिस बच्चे का अटेंडेंस उसका नाम इंस्टीट्यूट में नाम आया होगा वो उसको शो होगा फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे को आपको
लॉटरी सीट अपेरेंट कैंडिडेट लॉगिन मीन्स कि आपको लॉगिन करके देखना है कि आपके नंबर आया है उसमें कि नहीं आया है। अगर आपका नंबर आया है तो जो आपके नज़दीक NSTI होगा वहाँ पे आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी और एडमिशन ले लेनी है। अगर आपका उसके बाद नहीं आता है मीन्स कि अगर जैसे आपने अपने नज़दीक का किसी इंस्टीट्यूट का नाम दिया है और आपका नंबर कहीं दूर पड़ा है, तो उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 19-20 दिसंबर का टाइम दिया जाएगा। वहाँ पे आपको जो आपका पोर्टल होगा लॉगिन आईडी, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र वो कर सकते हैं उस सीट को। तो उसके बाद अगर आपका फर्स्ट राउंड में जो नाम नहीं आता है तो 22 को 23 को जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है। दोबारा से वही इंस्टीट्यूट या कोई अलग इंस्टीट्यूट जो आप चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नए स्टूडेंट आए हो जिसमें कि ये पिछले मीन्स की पिछली काउंसलिंग में जो भाग नहीं लिया है वो अगर नई काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो वो 1000 फीस पे करके नई दूसरी सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में वही प्रोसेस रहेगा। इसका जो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 24 और 26 दिसंबर में रहेगा। इसमें जो है इसमें वही अगर आपने नेम चेक करना है, अगर आया होगा तो नियरेस्ट NSTI में जाना है आपको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपनी एडमिशन जो पक्की कर लेनी है। और 27 दिसंबर को जो ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रोसेस जो होगी और 29 दिसंबर को जो नेक्स्ट जो थर्ड काउंसलिंग होगी, थर्ड फेज़ जो होगा 29 और 30 दिसंबर को होगा। उसमें जो 31 को जो आपको थर्ड काउंसलिंग जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप क्या इन तीनों काउंसलिंगों में नाम नहीं आता है तो आपको फोर्थ फेज़ में या मोपअप राउंड जिसको जो ओपन काउंसलिंग कहा जाता है उसके लिए आपको अप्लाई करना है 4 जनवरी 2021 मंडे सोमवार को। मोपअप राउंड में फॉर ऑल वैकेंट सीट के लिए आपको मीन्स कि जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट का अगर सीटें खाली होगी तो वो शो करेंगे, वहाँ पे आपको भरना है। और 5 और 6 जनवरी को आपको मेरिट लिस्ट में आपको अगर नाम आएगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप किसी वक्त स्टूडेंट को IT प्राइवेट IT OT इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहाँ से आपको लॉगिन करके आपको सीधे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से आपको मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये इंस्टीट्यूट चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।